आपने इस जमीन पर आसमान के नीचे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी माना। नबी मीन्स, नबी का मतलब यानी अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ। काहे के लिए? हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, अमन पैदा करने के लिए, सुकून और चैन पैदा करने के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, इन सब कामों के लिए अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। गाछी है, दरस गाना है, कोई दिक्कत नहीं है, इंशाअल्लाह ताला अच्छा रहेगा। पीछे जो लोग बैठे हैं 142 के आगे आ जाएं, ठीक है। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन मोहतरम, हज़रात उलमाए किराम और मेरे दीनी भाइयों, मुझे बहुत कम वक्त में लेकिन एक बात समझानी है। बात बहुत काम की है। उम्मीद ये है कि आप ज़रा तवज्जो से सुनेंगे। भाई बैठ जाओ, इसे हटाओ, बैठो। मौसम की शिद्दत, जो कुछ भी अहवाल हैं आपके साथ, वो हमारे साथ भी हैं, सबके साथ हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि कान में पड़ी हुई बात वो जिंदगी भर के लिए काम आ जाती है। तो क्या पता कि आज जो हम बैठे हुए हैं ये हमारी जिंदगी का वो लम्हा हो कि बात दिल में उतर गई तो हमारी जिंदगी की तब्दीली का ये लम्हा जरिया बन जाए। मैं आपसे एक चीज़ मालूम करना चाहता हूँ। सब अपनी जगह बैठे हुए हाथ उठा के बताएं कि मेरी बात बोलने का अंदाज समझ में आ रहा है आपके अच्छी तरह से, या और आहिस्ता बोलूं? जो जुबान, जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा हूं वो अच्छी तरह समझ रहे हैं आप? क्योंकि बात इल्मी है, बड़ी है, लंबी है, उसको बहुत छोटा और मुख्तसर करके मुझे बताना है। इसलिए मैंने समझना चाहा है कि आप समझ भी रहे हैं या नहीं। समझ रहे हैं तो कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक आयत पढ़ी है। इस आयत का माना और मतलब तो आप अपने मकामी उलमा से, अइम्मा से समझ लेंगे। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी आपको समझा देंगे। मुझे इस आयत के तहत एक पैगाम है, वो पैगाम आपको बताना और सुझाना और समझाना है। पैगाम क्या है? पैगाम अल्लाह ताला ये देना चाह रहे हैं कि आप बहैसियत मुसलमान होने के, चाहे जो कुछ भी हो,
आप मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, हल चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, खेत जोतते हैं या घर में बैठे रहते हैं, कुछ भी हैं, आप पहले मुसलमान हैं, उसके बाद आप जो कुछ भी हैं काम करते हैं। सही है नहीं है? तो अल्लाह ताला पैगाम ये देना चाहते हैं कि मुसलमानों इस बात को दिल में उतार लो कि तुम्हारा और तुम्हारे नबी का रिश्ता क्या है, तुम्हारा और तुम्हारे नबी के दरमियान ताल्लुक क्या है। आज की ये जो मजलिस मुनाकिद की गई है, बोर्ड पर भी आप देख रहे हैं, इश्तिहारात में भी देख रहे हैं, बार बार हजरात मुकर्रिरीन से आप सुन भी रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत, तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत। अब मजमा इतना बड़ा है, मजमे को अगर मैं ये समझाना चाहूँ तो अल्लाह का शुक्र है, ये मलका है, मैं समझा तो लूँगा, लेकिन सारी बातें एक ही नशिस्त में समझ जाएं आप या मैं समझा दूं ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। और अगर ज़रूरी है तो आप टाइम तय कर लीजिए, कम से कम मुझे 2 घंटे 2.5 घंटे चाहिए तो उसको भी समझा लूँगा। ये जो आप सुन रहे हैं तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत, पढ़ रहे हैं तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत, आपके कानों में एक बात आ रही है कि आज तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत के दफ्तर की बुनियाद रखी जाएगी। तो मसला ये है कि ये क्या है तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत। अब ये अरबी का सेंटेंस है, एक जुमला है, उर्दू में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पल्ले आपके कुछ नहीं पड़ रहा है, समझ कुछ नहीं रहे आपकी क्या है तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबूवत। और मैंने तय किया है कि इसे समझाना है और बहुत कम वक्त में समझाना है आपको इंशाअल्लाह। तैयार हैं आप? उसी को समझाने के लिए पहले एक बात समझाऊंगा, जब वो समझ लेंगे आप तो ये दूसरी बात तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी, खुद ब खुद आप समझ लेंगे। और उम्मीद ये इंशाअल्लाह ऐसा समझेंगे कि ज़िंदगी में फिर आप कभी इसको नहीं भूलेंगे। तो मैं बता ये रहा था कि जो आयत पढ़ी है उस आयत में अल्लाह ने एक पैगाम दिया है। मेरे दीनी भाइयों, असल तो उस पैगाम को समझना है कि वो पैगाम क्या है। अल्लाह पैगाम ये देना चाहते हैं कि भाई मुसलमान होने के नाते आप ये समझो कि आपका और आपके नबी के दरमियान का जो रिश्ता है, ताल्लुक है, वो क्या है। सवाल समझ में आया? या इसका और ज्यादा मैं खुलासा करूं और छोटा जुमला करूं? भाई अगर बात समझ में आ गई तो हाथ उठाइए, समझ में आ गई बात। रिश्ता और ताल्लुक समझना, इतना ही समझना है ना। दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब हैं, धर्म। यहां बुद्धिस्ट भी रहते हैं इस जमीन पर, ईसाई भी रहते हैं इस जमीन पर, हिंदू भाई भी रहते हैं इस जमीन पर, मुसलमान भी रहते हैं इस जमीन पर। ये आपका हिंदुस्तान और नेपाल ये एक ही खित्ता माना जाता है, एक ही इलाका माना जाता है। इन इलाकों में अगर आप रिसर्च करेंगे, तहकीक करेंगे तो मालूम ये होगा कि तकरीबन 4000 धर्म पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4000 मज़ाहिब पाए जाते हैं। उन 4000 में बड़े बड़े जो
मजहब वाले हैं, हमने उनका नाम लिया है, सबका नाम नहीं लिया है। अगर 4000 का कंटिन्यूज नाम शुमार करना शुरू कर दूं तो यही दिन डूब जाएगा, आप बैठे रह जाएंगे। मुझे बताना यह है कि हर मजहब वाला अपने मजहब को मानता है, अपने मजहब को जानता है। ये दोनों मुल्क अपने अपने मजहब पर अमल करने के लिए इसके बाशिंदों को आज़ादी भी देते हैं, जमानत भी देते हैं, इंतजामात भी करते हैं। मैं देख रहा हूं कि हमारे इंडिया की तरह से यहाँ प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, खुली जगह में है, सारे लोग, इतना बड़ा मजमा है, और देख रहा हूं कि यहाँ सरकारी पुलिस भी मौजूद है। कहे के लिए उनको क्या जरूरत पड़ी यहाँ आने की? सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, आपकी देख रेख के लिए, कि कोई आपके अंदर गड़बड़ी ना पैदा हो जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए आप अपने मजहब पर अपने गाइडलाइन के दरमियान रहते हुए अमल करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति कब होती है कि जब आप जो गाइडलाइन होती है सरकारी, उससे आप अलग निकल जाते हैं, ये परेशानी होती है। तो बहरकैफ बता ये रहा था कि हिंदुस्तान में इतने सारे मज़ाहिब हैं, उन मजहबों के बीच में एक मजहब इस्लाम भी है, जिसके जानने वाले को, मानने वाले को, फॉलोवर्स को, अमल करने वाले को मुसलमान कहते हैं। आप मुसलमान हैं, कहिए अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं। जरा जोर से कहिए कि अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं। ज्यादा भूख लग गई हो तो और तेज आवाज में, सबको लग रही है, आप ही को नहीं। जितना शुक्र अदा करेंगे उतना ही अल्लाह की रहमत आप पर आएगी, कि अल्लाह का शुक्र है कि हम और आप मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई, हम मुसलमान क्यों हैं? वजह सिर्फ ये है कि हर मजहब के लोग अपने अपने धर्म गुरुओं को मानते हैं, उसी की बुनियाद पर उनकी पहचान हो जाती है। ईसाई हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को मानते हैं तो उनको ईसाई कह दिया जाता है। यहूदी जो दुनिया की सबसे बदतरीन और सबसे कमीना तरीन और सबसे खबीस तरीन कौम है, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, उनको यहूदी कह दिया जाता है। हमारे बिरादरान वतन जिस जिस को धर्म गुरु मानते हैं, वो उसी की तरफ निस्बत करके अपना नाम रख लेते हैं और दुनिया उनको जानती है और मानती है। आपने इस जमीन पर, आसमान के नीचे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी माना। नबी मीन्स, नबी का मतलब यानी अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ। काहे के लिए? हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, अमन पैदा करने के लिए, सुकून और चैन पैदा करने के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, इन सब कामों के लिए अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो अरबी जुमले में, अरबी सेंटेंस में हम लोग उनको नबी कहते हैं। उनको मानने की वजह से हम खुद को मुसलमान कहते हैं। इतनी बात तो सबके समझ में आ रही होगी। सवाल वही फिर आया पलट के जिसको हम नबी मानते हैं और नबी मानने की वजह से खुद को मुसलमान कहते हैं, तो उनके और हमारे दरमियान क्या रिश्ता है,
क्या ताल्लुक है? सवाल समझ में आया? अब दोबारा दोहराने की जरूरत तो नहीं। अब इसका जवाब मुझे समझाना है। मेरे दीनी भाइयों, मैं आपको इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज में समझाऊंगा, लेकिन अगर वो जवाब गफलत में दे दूं मैं, आप गाफिल रह गए, तो मजा नहीं आएगा, फिर नुकसान होगा। इसलिए मैं ये चाहता हूं आप मुझे इत्मीनान दिलाएं कि पूरे तौर पर आप सुन रहे हैं, बात मेरी समझ में आ रही है जी, हर तरफ आवाज जा रही है। अगर आप मुझे इत्मीनान दिला रहे हैं तो इस जवाब को एक लफ्ज में मुझे आपको सुझाना है और समझाना है। जवाब से पहले मैं एक चीज और चाहूंगा कि अगर मेरी बात आप समझ रहे हैं और सुन रहे हैं तो नियत ये कर लें कि या अल्लाह, इस हकीकत को, इस जवाब को अब तक मैं नहीं जानता था, तो मुझसे जो गलती हो गई, गफलत हो गई, उसे माफ कर दीजिएगा। लेकिन अब जान लेने के बाद आपके पास ये उज्र नहीं रहेगा कि मुझे तो कोई बताने वाला नहीं आया था, सुझाने वाला नहीं आया था, समझाने वाला नहीं आया था, मैं जानता ही नहीं था, इसलिए मुझसे ये गलती हो गई। अब ये उज्र नहीं रहेगा। तो मेरी बात आपने समझने का इशारा मुझे दे दिया है। अब मुझे हाथ उठा के बताइए कि जो जवाब देने जा रहा हूं मैं, जवाब को समझ जाने के बाद उसका हक अदा करेंगे। अब कोई गफलत तो नहीं होगी, कोई कोताही तो नहीं होगी। याद रखिए, आपके सामने आपके इलाके के, आपके मुल्क के उलमा हैं, बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं यहाँ, इनके सामने आप हैं। दोबारा अगर आपने जिंदगी में कभी ये कहा कि मैं तो समझ नहीं पाया था, तो ये आपकी गलती होगी, इन उलमा की कोई गलती नहीं होगी। इनको आप गुनहगार मत बताइएगा, खताकार मत बनाइएगा, गलती आपकी होगी। इसलिए मैं आपसे ये भी इत्मीनान चाहता हूं, आप तय कर लें कि इस रिश्ते को, इस जवाब को जान लेने के बाद जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगा, जब तक इंशाअल्लाह मुझसे कोई गफलत और कोताही नहीं होगी। पक्की बात है? हाथ उठाइए, अहद कीजिए। अल्लाह ताला हमारे इस अहद को कबूल फरमाए, हाथ उठाने को बारी ताला कबूल फरमा ले। मेरे दोस्तों, इस रिश्ते को अल्लाह ताला ने जब बताना चाहा है तो ऐसे प्यार और मोहब्बत भरे अंदाज में बताया है कि उसको आलिम भी समझ ले, जाहिल भी समझ ले, पढ़ा लिखा भी समझ ले, अनपढ़ भी समझ ले, मुसलमान भी समझ ले, गैर मुस्लिम भी समझ ले, दुनिया की हर कौम इस हकीकत को समझ ले। अल्लाह ताला तो इस दुनिया को पैदा करने वाले हैं। आसमान को उन्होंने पैदा किया, जमीन उन्होंने बनाई, मेरे जिस्म के अंदर जो रूह है वो उन्होंने बनाया, सांस जो चल रहा है वो उन्होंने दिया है, सब कुछ दिया हुआ उनका है। वो इसको समझाना चाहते, कोई और भी अंदाज अपना लेते, लेकिन ऐसा प्यारा अंदाज अपनाया है अल्लाह ताला ने कि पढ़ा लिखा भी, जाहिल भी, अनपढ़ भी, और बिल्कुल अगर कुछ भी 0.0 अगर उसके भेजे में दिमाग है, वो भी इस हकीकत को समझ ले, चाहे वो जिस कौम से ताल्लुक रखता हो, जिस मजहब से ताल्लुक रखता हो। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर ये बताया है
कि देखो कभी भूलना नहीं, तुम्हारा और तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे नबी के दरमियान जो रिश्ता है, जो ताल्लुक है, वो बाप और बेटे का है। तुम उनकी रूहानी औलाद हो और वो तुम्हारे रूहानी बाप हैं। बाप बेटे का रिश्ता दुनिया में कहीं पढ़ाया जाता है, किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है। ये इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद दरिंद जानवर भी इस हकीकत को समझते हैं। एक जानवर के सामने, एक मुर्गी के सामने उसके बच्चे को हाथ लगा के दिखाइए आप, जानते हैं मुर्गी कि उसकी कोई औकात नहीं है, लेकिन उसके बच्चे को जब आप हाथ लगाएंगे तो याद रखिए अपनी जान कुर्बान करके आपके ऊपर हमला कर देगी। आपके वहां ऐसा होता है नहीं होता है? आप बिल्ली के, कुत्ते के, बकरी के, किसी भी जानवर को आप देख लीजिए कि वो अपनी औलाद के लिए किस तरह जान कुर्बान करता है। और आप तो माशाअल्लाह इंसान भी हैं और आप में तकरीबन सभी लोग ये साहिबे औलाद भी हैं। बाप के दिल में जो बेटे की मोहब्बत होती है, बाप से मुराद बाप भी है और माँ भी है। याद रखिए, बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप कितनी कुल्फत से गुजरते हैं, कितनी तकलीफों से गुजरते हैं, खाने के एतबार से, पीने के एतबार से, रहने के एतबार से, चलने फिरने के एतबार से, सोने जागने के एतबार से, सारी तकलीफें उन्होंने गुजारी हुई होती हैं। लेकिन जब बच्चे को आंख से माँ देख लेती है तो सारा गम, सारा दर्द भूल जाती है हमेशा के लिए। होता है नहीं आपके वहां? इसी तरह से बच्चे का हाल देख लीजिए। बच्चा पैदा हुआ है, वो किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गया है, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा है, लेकिन बच्चा जमीन पर आते ही माँ की शक्ल जब उसे दिखाई जाती है और वो देखता है, वो बोलता कुछ नहीं है, समझता कुछ नहीं है, सुनता कुछ नहीं है, आपके समझने में सुनता समझता कुछ नहीं है। वो इतना समझता है कि आप छोटे बच्चे को माँ की गोद से लेके दूसरे किसी औरत की गोद में दे के दिखा दीजिए आप, बच्चा चीख पड़ेगा। आपके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, 6 महीने के, साल भर के, 4 महीने के, उस बच्चे को आप देखिए माँ की गोद में रहते हुए, उसकी दुनिया कैसी होती है। और उसकी माँ के गोद से, चाहे उसकी खाला हो, चाहे उसकी बुआ हो, चाहे उसकी बहन हो, चाहे उसके भाई हो, चाहे उसके मोहल्लेदार हो, कुछ भी हो, अगर माँ की गोद से कोई लेना चाहेगा, माँ थपकी दे करके बच्चे को नहीं भेजेगी तो कोई उसे ले नहीं सकता अपनी गोद में। बच्चा चीख पड़ेगा, पूरी ताकत, पूरी तवानाई खर्च कर देगा, लेकिन माँ को छोड़ेगा नहीं। ये हकीकत तो आपके वहां भी होगी, समझते हैं। अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को जो बताया है वो इसी प्यार और मोहब्बत की जुबान में बताया है, ताकि आप पढ़े लिखे हो तब भी समझ जाएं, अनपढ़ हो तब भी समझ जाएं, आप जाहिल हो तब भी समझ जाएं, आलिम हो तब भी समझ जाएं, बिजनेसमैन हो तब भी समझ जाएं, प्रोफेसर, डॉक्टर, मास्टर हो तब भी समझ जाएं, खेत जोतते हो, हल चलाते हो तब भी समझ जाएं। बाप और बेटे का रिश्ता जो होता है, ऐसा अटूट रिश्ता होता है कि दुनिया में इस रिश्ते का कोई बदल नहीं लाया जा सकता है। बहन कई एक लाई जा सकती है, होता है ऐसा, बीवी
कई एक लाई जा सकती है, होता है ऐसा। रिश्ते जितने हैं कई एक लाए जा सकते हैं, होता है ऐसा। लेकिन जरा ये बताइएगा कि माँ और बाप को भी दोबारा लाया जा सकता है क्या? डबल लाया जा सकता है जी? डबल लाया जा सकता है। आप में कितने लोग हैं जिनके कई कई बाप हैं? जरा हाथ उठाइएगा। आपके कई कई बाप हैं? अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आप कह रहे हैं कि मैं समझ रहा हूं आपकी बात को, और हाथ उठा दे रहे हैं। कई बाप हैं आपके जी? ये तो अच्छी बात है कि आपकी माँ यहाँ देख नहीं रही है, वरना माँ के सामने आपने हाथ उठा दिया तो जूते मार मार के गंजे बना देगी आपको, भूरता बना देगी आपको। दुनिया में किसी का भी बाप एक होता है और माँ एक होती है। कई माँ से कितने लोग पैदा हुए हैं? जरा हाथ उठाइएगा। पैदा हुए हैं कई माँ से जी? भाई हो सकता है हमारे इंडिया में तो नहीं होता है, आपके नेपाल में अगर कई माँ से आप पैदा हो रहे हैं तो मुझे बता दीजिए, हुआ है कभी ऐसा? होता है कभी ऐसा? होगा कभी ऐसा? कभी नहीं हुआ मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद रखो, जिस्मानी एतबार से तो वो तुम्हारे बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल नबी हैं, यानी वो तुम्हारे रूहानी बाप हैं। और ऐसे रूहानी बाप हैं कि बाप किसी का भी हो एक होता है, माँ किसी की भी हो एक होती है। दो बाप नहीं होते, दो माँ नहीं होती है। आपका अब अपने नबी से कितना गहरा ताल्लुक है, कुछ समझ में आया? आप उनकी रूहानी औलाद हैं और हम सब उनकी रूहानी औलाद हैं, और वो हमारे रूहानी बाप हैं। अगर ये बात समझ में आ गई तो रिश्ता समझ में आ गया आपके, तो जरा हाथ उठाइए। रिश्ता समझ में आ गया? क्या रिश्ता है? हमारे नबी हमारे क्या हैं? रूहानी बाप हैं। जोर से कहिए, हमारे नबी हमारे रिश्ते में क्या हैं? रूहानी बाप हैं। फिर कहिए, हमारे नबी हमारे रिश्ते में क्या हैं? रूहानी बाप हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम उनकी रूहानी औलाद हैं। ये खुशी है आपको? इस पर खुश हैं आप मेरे भाई? वो ऐसे रूहानी बाप हैं कि जब ये दुनिया खत्म हो चुकी होगी, ये चांद, ये सूरज, ये जमीन, ये सारा बिसात इनका लपेट दिया गया होगा। आसमान ये ऐसे उड़ रहे होंगे जैसे रुई के गाले उड़ते रहते हैं। दुनिया खत्म हो चुकी होगी। अब तो जन्नत है या जहन्नम है, वहां दरवाजा खुला हुआ होगा, मैदान महशर होगा। महशर के मैदान में अब फैसला होना है। दुनिया में नेकी की है, अच्छाई की है, लोगों के साथ भलाई की है, किसी का माल लूटा नहीं, झूठ नहीं बोला, मक्कारी नहीं की, दगाबाजी नहीं की, किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया, अच्छाई ही अच्छाई की है आपने। तो अब जन्नत है, जाओ जन्नत में, जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है। आपने किसी की जमीन दबा ली, झूठ बोला, मक्कारी की, पैसे चुरा लिए, किसी के खेत के खेती काट ली, आपने गलत कारी की, किसी की बहू बेटी को आपने गलत निगाह से देखा, शराब पिया, आपने हुकूमत का हक दबाया, इंसानों का हक दबाया। हुकूमत में वहां के अहलकार,
वहां के वजीर मिनिस्टर देख नहीं रहे हैं, लेकिन उनका हक दबाया आपने, तो याद रखिए अब जहन्नम का दरवाजा खुला हुआ है, जाओ जहन्नम के अंदर। वहां तो अब जन्नत है या जहन्नम है, और कोई बीच का रास्ता नहीं होगा। हर एक के अमल का हिसाब किया जाएगा, वहां जर्रा बराबर ना इंसाफी नहीं होगी, इसलिए कि वो मालिक हैं, वो जज नहीं हैं। जज भी किसी हुकूमत का नौकर होता है। अल्लाह ताला जज नहीं है कि फैसला करेंगे, मालिक हैं। मालिक का फैसला मालिक के एतबार से होगा। रत्ती बराबर भी अगर आपने गलती की है, कहीं म्यूनिसिपैलिटी की जमीन दबा ली, कहीं सरकारी जमीन दबा ली, कहीं सरकारी पैसे आपने दबा लिए, रिश्वत ले लिए, कुछ भी गलतकारी की है आपने, तो जहन्नम का दरवाजा खुला हुआ है। इन सबों से बच गए आप तो जन्नत का दरवाजा खुला हुआ है, जन्नत या जहन्नम। ऐसे वक्त में हमारे रूहानी बाप के लिए भी जन्नत का दरवाजा खुला हुआ होगा, जन्नत आपको पुकार रही होगी, लेकिन हमारे रूहानी बाप वहां मैदान महशर में सजदे में गिर जाएंगे अल्लाह के सामने और ये कहेंगे, या रब्बी उम्मती उम्मती, ए मेरे परवरदिगार, ए जमीन के मालिक, ए आसमान के मालिक, हवाओं के मालिक, चांद सूरज के मालिक, मेरे जान के मालिक, मेरे सांस के मालिक, हर चीज के आप मालिक हैं। जन्नत पुकार रही है, दरवाजा खुला हुआ है, जाना चाहूं तो जा सकता हूं मैं, लेकिन मुझे फिक्र ये सता रही है मेरी रूहानी औलाद का क्या होगा। सजदे में सर डाल देंगे, सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए मोहम्मद आप सर उठाइए, क्या मांगते हैं आप मांगिए। मेरे रूहानी बाप जन्नत में नहीं जाएंगे, पहले अपने रूहानी औलाद के एक एक फर्द की बख्शिश करवाएंगे, उनकी मगफिरत करवाएंगे। अल्लाह ताला जब इस अहद को मान लेंगे, इस वादे को मान लेंगे कि जाइए, जिस किसी ने आपका कलमा पढ़ा है, अपने दिल में राई के दाने के बराबर भी मोहब्बत रखी है, मैंने उसकी मगफिरत कर दी। जब मगफिरत हो जाएगी हमारी, उसके बाद मेरे रूहानी बाप जन्नत में जाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, मेरे रूहानी बाप तो अपना हक पहले भी अदा कर चुके हैं और कयामत में भी अदा करेंगे। हमें आज के डेट में मौलाना वकील अल हुसैनी ने जो खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये जो स्टेज लगा हुआ है तहफ्फुज़ खत्मे नबूवत का, उलमा को भी बुलाया, आपको भी बुलाया है, यही फैसला करने के लिए कि रूहानी बाप ने तो पहले भी हक अदा किया था और बाद में भी हक अदा करेंगे। हमसे अपने रूहानी बाप के हक की अदायगी में कोताही हो रही है, कमी हो रही है, गलती हो रही है, ना जानने की वजह से, ना समझने की वजह से, इल्म ना होने की वजह से, या जिस वजह से भी आज हमें अपने रूहानी बाप के हक अदा करने का वक्त है। अब आप बताइए कौन कौन आप में तैयार है जो अपने रूहानी बाप का हक अदा करने के लिए तैयार है। लेकिन बहुत धीरे से आप हाथ उठा रहे हैं, क्या बात है, समझ नहीं पाए मेरी बात को। मैंने तो पूछा था आपसे कि आप मेरी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, अभी भी पूछ रहा हूं मेरी बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं जी। जब समझ रहे हैं तो ये पीछे जो लोग बैठे हुए वो क्यों नहीं बोल रहे हैं जोर से, समझ रहे हैं। अब जो मैंने आपको अल्लाह का पैगाम दिया है, जो कुरान पाक के इस आयत में है, वो पैगाम समझ में आ गया तो जरा जोरदार अंदाज में आप हाथ उठा के बताइए, हम अपना हक अदा करेंगे
इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे अपने बाप का हक अदा करेंगे। इंशाअल्लाह अपने सांस में जब तक सांस रहेगा जिस्म में, जब तक हम अदा करेंगे। जब तक ये सूरज चांद रहेगा हम रहेंगे, जब तक हम अदा करेंगे इंशाअल्लाह। हम ही नहीं, दुनिया से हमारे जाने के बाद हमारी औलाद जो होगी इंशाअल्लाह, वो भी अपने रूहानी बाप का हक अदा करेगी इंशाअल्लाह। उसको ऐसे रास्ते पर डाल करके जाएंगे। दुनिया से जाना सबको है, हमको भी है, हम जाएंगे, लेकिन अपने रूहानी बाप का हक अदा करते करते जाएंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल पक्की बात है, पक्का अहद कर रहे हैं। मौलाना वकील हुसैनी साहब आपसे कुछ मांगने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। उन्होंने मांगा नहीं है आपसे, मांगेंगे भी नहीं आपसे, जरूरत भी नहीं है उनको मांगने की आपसे। अल्लाह ने उनको भी मुसलमान बनाया है, अपने रूहानी बाप का हक अदा आज 35 साल से 30 साल से करते हुए चले आ रहे हैं, जिसकी गवाही मैं देता हूं आपके सामने। आज पहला दिन नहीं है कि मैं इनके दरमियान या नेपाल में आया हूं, आपके दरमियान 35 साल से आ रहा हूं मैं। ये रोहतहट है और ये आपके आसपास के बॉर्डर हैं। कितनी मर्तबा इन्होंने मुझे देखा है और ये देखते रहेंगे। आपके दरमियान आता हूं और इंशाअल्लाह आता रहूंगा जब तक हालात साजगार रहेंगे। मेरे दोस्तों, इन्होंने आपसे कुछ मांगा नहीं है, आपसे आपके रूहानी बाप की मोहब्बत को मांगा है। कौन है जो दिल से देने के लिए तैयार है? हम में से देंगे आप? पक्की बात है भाई। स्टेज पर जो उलमा बैठे हुए हैं वो भी हाथ उठाएं, आप भी मुखातब हैं। हम में से कोई इससे बरी नहीं है, चाहे जितना बड़ा शेख हो, जितना बड़ा भी शेखुल हदीस हो, याद रखिए सब इसके मोहताज है। इसीलिए मैं भी अहद कर रहा हूं और बार बार हाथ उठा रहा हूं आपके सामने। अल्लाह ताला हमारे और आपके इस अहद को कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, ये रिश्ता समझ में आ गया? ये रिश्ता कैसे निभेगा, ये रिश्ता कैसे चलेगा, ये रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा, इस रिश्ते में मिठास कैसे आएगी, इसकी भी जरूरत है या सिर्फ आज ही तक इस रिश्ते की जरूरत थी? जी, आगे चलाने की जरूरत है। शायद ये पीछे जो लोग बैठे हुए हैं ये सोच करके कि हमें चलाने की जरूरत नहीं, हम तो पीछे रहेंगे, पीछे भाग जाएंगे जल्दी से। ऐसा ही है क्या भाई? ये रिश्ता चलाना है या नहीं जी? इस रिश्ते, फिर आधे लोग बोल रहे हैं, आधे नहीं बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तकरीर करने के लिए बैठा हूं। यहाँ तकरीर करने वाले बेशुमार मुकर्रिरीन उलमा, उनको बुला के तकरीर सुन लीजिएगा। मैंने आपको एक बात पहले कह दी है कि एक बात आपके दिलो दिमाग में उतार देनी है, मुझे तकरीर करना नहीं है। मुझे ये रिश्ता चलेगा आगे नहीं चलेगा? तो बताओ कैसे चलेगा? ये रिश्ता कैसे चलेगा? इसके अंदर मिठास कैसे पैदा होगी? इस रिश्ते के अंदर मजबूती कैसे आएगी? अच्छा ये जरा बता दो, इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए समाज में कोई आपको रोक रहा है क्या? कोई बाधा डाल रहा है? सियासी एतबार से कोई परेशानी है आपको? जहां कहीं भी, जिस जमीन पर, जिस छप्पर में, जिस बिल्डिंग में, जिस कार में, जिस गाड़ी में, जिस खेत में, जहां भी आप रहते हैं, अल्लाह ने ये जमीन और आसमान आजाद बनाए, कोई रुकावट नहीं है इसके लिए। मेरे दोस्तों, आज ये जो स्टेज लगाया गया है खास तौर पर, और मुझे आने की जरूरत पड़ी है,
बकरीद की छुट्टियां थी, मैं भी अपने घर में रहता, शिद्दत की गर्मी, लेकिन जिस चीज ने मुझे तड़पा के आपके पास पहुंचा दिया वो यही चीज है कि नेपाल के मुसलमान इस हकीकत को जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जानते हैं। जानते तो हैं, इसलिए कि पहले ही आपने कहा अल्लाह का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जानते हैं। हमने ये तय किया मेरे रूहानी बाप के लिए ये मजमा सजाया जा रहा है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इस रिश्ते को आगे चलाना है, इस रिश्ते को और मजबूत करना है। तो इसके लिए आज हमें दावत दी गई है। मैंने कहा कि लू तपिश नहीं, पत्थर बरसे, आग बरसे, तब भी मुझे वहां पहुंचना है, फूल बरसे तब भी मुझे वहां पहुंचना है। मैं भी आपके दरमियान इसीलिए आया हूं। अब आपने अगर ये तय कर लिया इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, ठीक है, आगे चलाना है, ठीक है, इसके अंदर मजबूती लानी है, ठीक है, पूरे नेपाल में जाहिर सी बात है आपकी रिश्तेदारियां होंगी, आपके दोस्त अहबाब होंगे, बिजनेस के एतबार से आप जगह जगह जाते आते होंगे, लोग आपके पास आते होंगे। पूरे नेपाल के लोग तो यहाँ नहीं हैं, लेकिन जितने लोग हैं वो सब नेपाल ही के तो हैं। आप अगर चिराग बन करके यहां से उठेंगे तो इसकी रोशनी इंशाअल्लाह पूरे नेपाल के अंदर पहुंचेगी, और आप अगर टिमटिमाते हुए बुझने की कोशिश करेंगे तो क्या रोशनी होगी। आज ये तय कर लेना है कि इस रिश्ते के अंदर मिठास पैदा करना है, इसको आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है, इतना मजबूत करना है कि कल मैदान क़यामत में, मैदान महशर में कोई किसी का पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे दिल में मेरे रूहानी बाप की मोहब्बत होगी, बाप अपने गले से मुझे लगा लेंगे इंशाअल्लाह, और अपने हाथ से हमें जामे कौसर पिलाएंगे इंशाअल्लाह। अब इस रिश्ते को कैसे चलाना है, कैसे बढ़ाना है, मसला सिर्फ ये रह जाता है। तो इसके दो ऑप्शन हैं। एक तरीका यह कि आप लोग तय करके मुझे बता दीजिए, दूसरा तरीका यह कि मैं तय करके बता दूं, आप लोग उस पर अमल कर लीजिए। क्या तरीका है बोलिए। आप लोग तय करना चाहते हैं तो बताइए, और नहीं तो मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं तय करके बता दूं, अमल करेंगे, कभी गफलत तो नहीं होगी, कभी आप भूल तो नहीं जाएंगे जी। देखिए कुछ ही लोगों ने हाथ उठाया और बकिया हाथ समेटे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस पर अमल करना पड़ जाए। भाई हाथ उठाओ तब मैं बताऊं, पक्की बात है, हाथ उठाए रखिएगा, नीचे मत कीजिएगा जब तक बात पूरी ना हो जाए मेरी। इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि यहाँ खत्मे नबूवत का एक दफ्तर बनाया जा रहा है, एक ऑफिस बनाया जा रहा है, उस दफ्तर से आपको जुड़े रहना है। जुड़े रहेंगे, पक्की बात है, कोई गफलत तो नहीं होगी, कोई कोताही तो नहीं होगी। सबसे बेहतर तरीका यह है, जो बात 100 जुमलों में कही जा सकती थी वो बात एक जुमले में मैंने कह दी है कि यहाँ ये दफ्तर बनाया जा रहा है। बस अब आप हाथ नीचे कर लीजिए, अहद आपने पक्का कर लिया कि इस दफ्तर से आप जुड़े रहेंगे, ठीक है। उसका चिराग बत्ती जलाना, उसका दिया जलाना, जैसे मस्जिदों में आप जाते हैं जलाते रहते हैं, करते रहते हैं, वैसे ही उसको भी जुड़े रहना है। मौलाना वकील हुसैनी से पूछ लीजिएगा कि मोमबत्ती की जरूरत है, चिराग की जरूरत है, रोशनी की जरूरत है। नेपाली कवानीन के तहत अल्हम्दुलिल्लाह, नेपाल के कानून के तहत बाज़ाब्ता इसको रजिस्ट्रेशन करा करके कानून के दायरे में ला करके ये सारा काम किया जा रहा है। उसको आपकी जबान में क्या कहते हैं मौलाना? हमारे वहां रजिस्ट्रेशन कहते हैं, यहाँ की जबान में क्या कहते हैं?
दरता, दरता कहते हैं, दरता समझ गए आप लोग? तो दरता है, सारी चीजें हैं कानून के दायरे में। हुकूमती कवानीन की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करनी चाहिए, याद रखिएगा, कभी नहीं करना चाहिए। ये खयानत है, ये झूठ है, मकर है, फरेब है। तो कानून के दायरे में ला करके दफ्तर इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप भी अपने रूहानी बाप से जैसी मोहब्बत करना चाहते हैं करते रहें। ये दफ्तर जब तक रहेगा आपकी औलादें भी जुड़ी रहेंगी और अपने रूहानी बाप से मोहब्बत का सबूत देती रहेंगी। तो एक लफ्ज में सवाल था कि रिश्ता क्या है, एक लफ्ज में जवाब आ गया कि हमारा बाप बेटे का रिश्ता है। आज बाप का हक अदा करने की जरूरत पेश आ रही है। उस जरूरत को पूरा करने के लिए यहाँ खत्म नबूवत का दफ्तर बनाया जा रहा है जो ऑल नेपाल के अंदर काम करेगा। आप हजरात उसका ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। ये तो आपके नसीब की बात है, ये तो आपके नसीब की बात है कि आपके इलाके में, आपके गांव में ये दफ्तर बनाया जा रहा है। काठमांडू में भी है और भी जो बड़े बड़े शहर हैं, पोखरा है, कहाँ है, वहां भी इसकी ब्रांचें हैं। लेकिन मुस्तकिल काम करने के लिए दफ्तर जहां जहां भी बनाए गए हैं उसका एक हेड ऑफिस आपके दरमियान बनाया जा रहा है। चूंकि ये रहते यही है मौलाना वकील, इन्होंने कहा कि मैं जहां अपने घर में रहता हूं, रोटी चटनी खाता रहता हूं, यही रोटी चटनी खा कर यहाँ अपना काम करूंगा आसानी से। वरना ये मुंतखब कर लेते काठमांडू में, वहां सब कुछ कर लिया जाता, पोखरा में कर लेते, वहां कर लिया जाता, और बड़े बड़े शहरों वहां कर लेते, वहां कर लिया जाता। ये कहने लगे कि नहीं, ये छोटा सा गांव है लेकिन यहाँ के लोग मुखलिस हैं, यहाँ के लोग दीनदार हैं, मोहब्बती हैं, हम तो यहीं बैठ करके अपना काम करते रहेंगे। आप लोग भी राजी हैं? पक्की बात है? अल्लाह ताला हमें और आपको इस आहद पर कायम और दायम रहने की तौफीक नसीब फरमाए। अब देखिए, खुश नसीबी की बात मैं बताऊं, नेपाल में बेशुमार मदरसे हैं, बेशुमार तंजीमें हैं, बेशुमार लोग हैं, बेशुमार दानिश्वर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हर तबके के लोग हैं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आज इस दफ्तर की बुनियाद कहाँ पड़ रही है, कब पड़ रही है, किसके हाथों पड़ रही है, किसी को नहीं मालूम था। जब मैं आया हूँ, रात की तपिश, बिजली का ना होना, सारी चीजें आपको भी मालूम है, मैं भी इसी का शिकार था। लेकिन सुबह किसके नसीब की बात थी मैं भी नहीं जानता था। जब मैं उठा हूँ सो करके तो मुझे बताया ये गया कि यहाँ करीब में एक मदरसा है। मदरसे का क्या नाम है मौलाना, जहाँ गया था? इमदादुल इस्लाम, अनवारुल इस्लाम। वहां गया और वहां बैठते ही लोगों ने कहा कि कुछ नसीहत कर दीजिए। 10-5 मिनट में मैंने कुछ नसीहत कर दी, बात कर दी। हमने कहा कि ना जाने हयाते 2 रोजा फिर इतनी मोहलत दे कि न दे, हम आज यहीं से तुमको सलाम ए गुंबद खजरा करते हैं। हमने वहीं आवाज लगाई और इस दफ्तर की पहली ईंट, पहली बुनियाद रखने के लिए उन लोगों ने कहा कि सबसे पहले बिस्मिल्लाह मैं करता हूं। बिस्मिल्लाह हो भी गया, लेकिन हमने कहा नहीं, गांव वाले सभी लोग मौजूद रहेंगे, उनका भी हक है, उनका भी हक है। गांव उनका है, समाज उनका है, मुआशरा उनका है। उन सब की मौजूदगी के अंदर इंशाअल्लाह ये अमल अंजाम दिया जाएगा। वहां से उठ के आपके पास आ गया। अब आप अपने अपने सवाब के लिए, अपने रूहानी बाप से मोहब्बत के लिए दिल में तय कर लीजिए कि दफ्तर को बनाने के लिए क्या कुर्बानी देंगे। आप कुर्बानी देंगे, आपसे जो हो सके, सीमेंट से, सरिये से, ईंट से, मजदूरी से, जिस किसी के पास कुछ भी ना हो वो मजदूरी कर लेगा।
उसमें जाके कर लेगा, उसका भी हक अदा हो जाता है। एक वाकया हदीस शरीफ का मुख्तसरन सुना के अपनी बात खत्म करता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा ऐलान किया, भाई इस बच्चे को कह दो बैठ जाए, बैठ जाओ, इतने प्यासे सब थोड़े ही हैं। नबी ने ऐलान किया कि फला मकाम पर दीनी जरूरत के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। अब जो बड़े बड़े मालदार लोग थे वो आए पैसे लेकर और ढेर लगा दिया कि मेरे तरफ से ये 50,000, मेरे तरफ से ये 20,000, मेरे तरफ से ये 40,000, मेरे तरफ से ये, जो भी उस जमाने का रवाज था, लाए लोग ढेर लगा दिए, ढेर लगा दिए। और वो सारा माल जो था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह जमा कर दिया। जैसे हम लोग गल्ला वगैरह जमा करते हैं ना, धान गेहूं, ऐसे जमा कर दिया, सारा रुपया पैसा एक जगह जमा कर दिया, उस पर चादर ओढ़ा दी। इतने में एक सहाबी ने ये देखा कि सारे मालदार लोग पैसे वाले पैसे दे रहे हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे काम करूं, मैं क्या करूं। जब शाम होने लगी, शाम को उन्हें इत्तला मिली, पता चला हमारे नबी ने हमसे कुछ मांगा है। सहाबी के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं कि वो दे सके। तो गए एक साहब के पास, उन्होंने कहा कि भाई ये तुम्हारा बाग है, इसमें सिंचाई करनी है। बाग समझ रहे हैं ना, और सिंचाई समझ रहे हैं, सिंचाई यहां क्या कहते हैं आपकी जुबान में, पानी चलाना, खेत में पानी चलाना। वो गए कि तुम्हारे खेत में पानी चलाना है, ये बताओ मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मैं पानी चला दूंगा, तुम कुछ पैसे दे दोगे। तो उसने कहा, खेत वाले ने, ठीक है मेरे खेत में पानी चला दो, तुम्हें दे दूंगा। उस खेत की सिंचाई डोल से होती थी। अब पता नहीं आपके वहां है कि नहीं है, पुराने बूढ़े लोग जानते होंगे, छोटा सा कुआं बना के और डोल्स के जरिए से पानी सिंचा जाता था। अब तो पंपिंग सेट आ गया, और जब वो पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई, नहर आ गई, सारी चीजें। बहरहाल तो पानी सींचना था, और वो खेत की सिंचाई जो होती, कम से कम पूरे खेत की सिंचाई 4 दिन 5 दिन के अंदर होती। लेकिन उन्हें तो सूरज निकलने से पहले पैसे चाहिए थे। नबी ने आवाज लगाई, ये देना है। लाए कहां से? खेत की सिंचाई में लग गए, अपनी औलाद को भी लगा दिया, लग गए। और जो खेत 5 दिन के अंदर सींचा जाता, पूरी रात जग करके और डोल के जरिए से उसको सींच के पूरा कर दिया। मालिक ने देखा कि ये तो 5 दिन में कोई नौकर पूरा नहीं करता, एक दिन के अंदर, एक रात के अंदर इसने पूरा खेत सींच दिया, सिंचाई कर दी। उसने खुश होकर के पैसे दिए और कहा, तुम तो बड़ा अजीब मजदूर निकले, मैंने तो सोचा था 4-5 दिन लगाओगे, ये तो पूरी रात में मेरे खेत की सिंचाई कर दी। खुशी खुशी उसने पैसे दिए। जो पैसे दिए उसने, उसमें मिसाल के तौर पर कहता हूं कि 4 रुपए दिए उसने, 2 रुपया उन्होंने अपने बच्चों के खर्च के लिए रख लिया, और 2 रुपया ले करके आए और अपने नबी के कदमों में निसार कर दिया और कहा कि मेरे प्यारे आका, आपने कल ऐलान लगाया था, मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने तय कर लिया, अहलिया ने तय कर लिया, बच्चों ने तय कर लिया, रात गुजरने नहीं देना है, पैसा कहीं ना कहीं से लाना है। हम गए और फला साहब का खेत सींच करके उनसे पैसे लेकर के आए हैं, आप ये मेरी कुर्बानी, इसे भी कबूल फरमा लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो हदीस शरीफ में जो जुमला है, तो खजूर है लिखा हुआ कि खजूर वो कुछ लेकर के आए थे, तो नबी ने उस खजूर को, यानी उस पैसे को पूरे गल्ले के ऊपर बिखेर दिया और कहा कि तुम्हारी मेहनत ने इस चंद टके को इन सब के ऊपर बना दिया है, सबके ऊपर पहुंचा दिया है।
जिस किसी के पास पैसे ना हो, मेरे दोस्तों ये मत सोचना कि पैसे ही से दीन की खिदमत होती है। मजदूरी करके अपनी मजदूरी भी लिखाओ, अपने बेटे की मजदूरी लिखाओ, अपने बच्चे की मजदूरी लिखाओ कि उसकी तरफ से भी करेंगे, उसकी तरफ से भी करेंगे। जिसके पास पैसे हों, पैसे के एतबार से, जिसके पास मजदूरी के लिए कुव्वत हो, अपनी कुव्वत के एतबार से आपको ये तय करना है इंशाअल्लाह, और उस दफ्तर को बहुत जल्द बना देना है। ठीक है, हो जाएगा। ये क्यों दफ्तर बन रहा है मैंने समझा दिया आपको, क्यों बन रहा है। हमारे रूहानी बाप और हमारी जो मोहब्बत है इसमें मिठास पैदा हो, इसमें परवान चढ़े, ये आगे बढ़े, कोई फितना इस रिश्ते को तोड़ने ना पाए। कादियानियत का फितना हो, शकीलियत का फितना हो या और कोई फितना हो, हमारे रूहानी बाप से हमारे रिश्ते को तोड़ने ना पाए, इसको मजबूत करना है। इसलिए ये दफ्तर बनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत आसान से आसान जबान में, जहाँ तक मेरी बेसात थी, कोशिश करके अपनी बात को आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। समझ भी गए होंगे आप, उम्मीद ये है इंशाअल्लाह 100%। अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इसका सिस्टम बनेगा, अभी बुनियाद रखी जाएगी, आप वहां चलेंगे। बुनियाद रखने के बाद जो कुछ भी लिखाना होगा कॉपी में आप लिखा दीजिएगा, जब मौका आए उसको अदा कर लीजिएगा। अल्लाह ताला हमारी इन खिदमात को कबूल फरमाए, कहने सुनने को कबूल फरमाए, इस अहद पैमान को अपनी रजामंदी का जरिया बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ और ऐलान करना, दुआ मौलाना से कराइए। हजरत मौलाना नसीर साहब, हजरत दुआ तो आप करनी चाहिए। यहाँ बहुत सारे अकाबिर बुजुर्ग मुअम्मर लोग बैठे हुए हैं, और होता तो बेहतर कि ये हमारे बुजुर्ग दुआ कराते, लेकिन इन्होंने मेरे नहीं, जिस इदारे से हमारी निस्बत है उसके एहतराम में मुझे हुक्म दे रहे हैं। इनके हुक्म की वजह से मैं दुआ करा रहा हूँ। दुआ के लिए हाथ उठाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, अल्लाहुम्मा इहदिना वहदि बिना। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, अल्लाह हमारे ख़ताओं से दरगुजर फरमा दीजिए। ए करीम आका, अपने करम का, अपने फजल का, अपने लुत्फ़ एहसान का मामला फरमाते हुए हमें अपने रूहानी बाप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक अदा करने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। हज़रात सहाबा के हुकूक अदा करने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। ताबईन, तबा ताबईन, जो उलमा सुलहा दुनिया से जा चुके हैं, उनके हुकूक अदा करने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। जो जिंदा हैं जहाँ कहीं भी, अल्लाह उनके हुकूक को हमें अदा करने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। ए अल्लाह, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की ये बुनियाद डाली जा रही, इसे कबूल फरमा लीजिए। पूरे नेपाल के लिए इसको मीनारे नूर बना दीजिए, इसमें खैर मुक़द्दर फरमाइए। किसी भी तरह के शुरूर फितन से, आजमाइशों से हमें भी बचाइए, इस दफ्तर को भी बचाइए। ए अल्लाह, इसको हिदायत का जरिया बना दीजिए, इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों के खैर के लिए। ए अल्लाह, जरिया के तौर पर इसे कबूल फरमा लीजिए, और इसकी खिदमत में हमारे भी जानी माली कुर्बानियों को कबूल फरमा लीजिए। ए मेरे करीम आका, हमारे ख़ानदान के बहुत सारे लोग दुनिया से जा चुके हैं। ए अल्लाह, हमारे वालिदैन की जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। उनकी तरफ से भी हम नियत करते हैं इस कार खैर में शरीक होने के लिए। इस कार खैर के सदक़े और तुफ़ैल में भी उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। ए अल्लाह, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के जो शोहदा और ख़ुद्दाम दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। जो ज़िंदा हैं जहाँ कहीं भी, अल्लाह उन्हें खैर व आफ़ियत नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह, इस मजमे को कबूल फरमा लीजिए। जिन जिन लोगों ने इसमें जिस जिस तरह से मेहनतें की हैं, जानी माली, अल्लाह अपने करम
का मामला फरमाते हुए उन्हें जज़ाए खैर आता फरमाइए, उनकी औलाद में खैर बरकत नसीब फरमाइए, उनकी नस्लों में खैर बरकत नसीब फरमाइए, उनके घर में खैर बरकत नसीब फरमाइए, इस पूरी बस्ती में खैर बरकत नसीब फरमाइए। अल्लाह हमारी दुआओं को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में सुन लीजिए और कबूल फरमा लीजिए। हमारे नबी ने जो जो भलाइयाँ मांगी उनमें हमारा भी हिस्सा लगा लीजिए, और जिन जिन बुराइयों से पनाह मांगी उन सब से हम सब लोगों को बचा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहुर्मतिन नबिय्यिल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम